परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ प्रभात मनन में आकर थोड़ा टाइम वचन को मनन करने के लिए, वो हमारा आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण बनने के लिए परमेश्वर सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। 19 अध्याय उसका उसका 13वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 14 और 15 पद को तो पढ़े। उधर हम देख सकता है कि कमांड्स फॉर सेरेमोनियल प्यूरिटी एंड क्लीनलीनेस। परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है हमारा जीवन में पवित्रता और शुद्धिकरण और साफ सफाई प्रभु को सिखाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का महिमा को देखने के लिए ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्रता के साथ हम परमेश्वर को देख नहीं पाता है। आइए हम उस पद को थोड़ा पढ़े, 14 और 15 पद। यो निर्गमन की किताब 19 अध्याय। तब मूसा ने पर्वत पर से उतर कर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपना वस्त्र धो दिया। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक का तैयारी रहो, स्त्री के पास ना जाना। इधर मूसा से बात कर रहा है। प्रभु सिनाई पहाड़ पर उतरेंगे, उसके लिए इस्राएली लोग तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धिकरण के साथ परमेश्वर के चरणों में आना बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए बिना पवित्रता से हम परमेश्वर के सन्निधान में जा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर बताता है कि तुम पवित्र होकर, शुद्धिकरण होकर मेरे पास आना है, मेरे को मिलने के लिए आना है। सैंक्टिफाइड द पीपल। मूसा स्वर्ग माउंटेन के ऊपर से नीचे आ गया है। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आया है। लोगों के पास क्या के लिए? लोगों को समझाने के लिए। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया है। वो आज्ञा को पालन करने के लिए मूसा खुद परमेश्वर से पर्वत से नीचे उतरा है। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मूसा ने समझा है। लोगों को पवित्रता के साथ परमेश्वर के सन्निधान में लेके आने के लिए कलीसिया का, झुंड का नेतृत्व में रहने वाला का लोगों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आज कलीसिया में भी एक बहुत ज़रूरी है, परंतु दुख के साथ कहता हूँ, आजकल नेतृत्व स्थान में, कलीसिया में बैठने वाला लोगों के जीवन में ऐसी एक पवित्रता हम देख नहीं पाता है, क्योंकि दूसरों को पवित्रता के लिए कैसे बोलूं। इसलिए सतर्क रखना है। जब हम परमेश्वर के पास पहुंचा है, हम पवित्रता के साथ पहुंचना है। हमारा लोगों को भी हम पवित्रता की ओर खींचना है, उनको भी हमको समझाना है, आप लोग भी पवित्रता के साथ परमेश्वर के सन्निधान में आए। मूसा वही बात किया है। मूसा ने पर्वत पर से उतर कर लोगों के पास आया। आने के बाद क्या किया है? उनको पवित्र कराया, शुद्धिकरण उनका जीवन में लाया है। आज हमारा कलीसिया का प्राचीन लोगों का काम ये है कि
परमेश्वर का वचन से उनको बातें कदा बताते परमेश्वर कैसे चाहता है लोगों के बीच में शुद्धिकरण पवित्रता पवित्रीकरण बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको काम करना है। परंतु आजकल ऐसी कोई हिंदुस्तान में होने वाला व्यक्तियों को कई स्थानीय कलीसिया में हम देख नहीं पाता है। आकर उनको पवित्र कराया वचन के द्वारा, वचन उनको सिखाकर वचन के द्वारा पवित्रीकरण में उनको लेके आना है। और लिखा है कि और उन्होंने अपना वस्त्र धो लिए, उन लोगों ने अपना अपना वस्त्र को धो लिया है। ये आज हम समझेंगे तो ये वस्त्र हमारा जीवन को दर्शाता है। बार बार हमारा जीवन हम पाप से बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम ये सब पवित्र होना चाहिए। सिर्फ पहनने का वस्त्र नहीं है, वस्त्र से भी बढ़कर हमारा कामों का शुद्धिकरण, हमारा काम एक पवित्रता के साथ उन्होंने अपने वस्त्र धो लिया है। और 15वें पद में और उसने लोगों से कहा तीसरे दिन तक तैयारी हो रखो। तीसरा दिन परमेश्वर उनको मिलने के लिए सिनाई पहाड़ पर उतरेंगे। इसलिए उन लोगों को ऐसे निर्देशन दिया है जल्दी आके उनको ये बात सब बोलना समझाना बहुत ज़रूरी है। और तैयारी हो रहा। आज हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कल हमने देखा था कि कभी भी आ सकता है। जब हम क्या करना, तैयारी के साथ रखना। बिना तैयारी में हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर द थर्ड डे। अपने आपको पवित्र ठहराना है, पवित्र बनना है। पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ पवित्रता में आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और आखिरी भाग में बदला है स्त्री के पास ना जाना, अपना पत्नियों के पास भी ना जाना। परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया है, पवित्र स्थान में इनको लेके गया है, पवित्र स्थान में बिठा दिया है। इसलिए ये परमेश्वर का काम है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है पति पत्नी एक होकर एक साथ रहेंगे। परंतु सिर्फ इधर ही हम देख सकता है अपना पत्नियों से दूर रखना है। ये इसका मतलब ये है कि तुम यदि तुम ये 2-3 दिन तुम्हारा पत्नियों के से दूर रखना है तो अन्य जाति स्त्रियों से कितना दूर रखना है, उनसे कभी मिलना नहीं है। ये बात भी इधर हमको सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी छोटा मोटा गलती हम परमेश्वर के सन्निधान में रखने के टाइम छोटा मोटा गलती हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर को स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए परमेश्वर की आगमन तक हम बिल्कुल पवित्र शुद्धिकरण होते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए हम खुद ही भी मदद काम करें। और हमारा देखभाल करने वाला लोग भी, प्राचीन लोग भी उसी हिसाब से लोगों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये वचन के साथ द्वारा परमेश्वर की आगमन तक हम भी परमेश्वर की पवित्रता के साथ, परमेश्वर के साथ होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।